जय हिंद साथियों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज संधि जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। यहां से क्वेश्चन और सबसे ज्यादा यहां से पूछे जा रहे हैं 2 से 3 क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस आने वाली जो वैकेंसी में पूछे जाएंगे। दोस्तों मैं आपको एकदम शॉर्ट तरीके से बता दूंगा संधि कैसे बनती है। आपको रटना नहीं है दोस्तों, सीखना है और समझना है ताकि आप एग्जाम में जाके कंफ्यूज ना हो सके और आप अपने क्वेश्चन को हल कर सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमें जब संधि विच्छेद करने होंगे हमें देखना होगा दोनों शब्द कैसे हैं, संस्कृत के हैं, दोनों शब्द अर्थपूर्ण होने चाहिए, उन्हीं के बीच में आपकी संधि बनती है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आपके सामने आ रहा है महा प्लस ऋषि। तो महान है जो ऋषि, तो यहाँ पे दोस्तों क्या बन जाएंगे, अर्थपूर्ण शब्द बने हैं और इनके बीच में संधि कैसे बनेगी मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे लिखा है महा प्लस ऋषि दोस्तों, ठीक है। इसको बनाते कैसे दोस्तों, हम यहाँ से लेंगे प्लस से पहले है, महा के साथ में क्या जुड़ा हुआ दोस्तों, आ मात्रा यहाँ पर है प्लस और यहाँ पे क्या दोस्तों री, क्योंकि दो वर्णों के बीच ही विकार होता है तभी संधि बनती है दोस्तों। इन दोनों का जब विकार होगा तो यहाँ पे दोस्तों क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। इन दोनों को मिलाकर दोस्तों अर बन जाएगा और रे पे दोस्तों हलंत लगा होता है यानी कि वो आधा होता है। अब इसको बनाएंगे कैसे दोस्तों, क्योंकि हमने आ की यहाँ पे मात्रा ले ली थी तो हमारे पास बचा मह और यहाँ पे विकार क्या हो गया है दोस्तों, रे आया है। जब भी रे आ रहा है और बाद में कोई वर्ण आ रहा हो दोस्तों, रे जो है बाद वाले वर्ण के सर पे जाके बैठ जाता है दोस्तों। यहाँ पे क्या बन जाएगा, महर्षि बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आया मन है अनुकूल, तो दोस्तों यहाँ पे संधि क्या बनेगी, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आ रहा है, यहाँ पे इसे कहा जाता है विसर्ग। क्या कहा जाता है दोस्तों, विसर्ग। विसर्ग के बाद अगर कोई स्वर आ रहा है हस्व स्वर तो विसर्ग जो है दोस्तों ओ में बदल जाता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो दोस्तों हमें सबसे पहले मात्रा का भी ध्यान रखना है। तो मनो हो जाएगा और यहाँ पे देखेंगे मात्रा, तो यहाँ पे मात्रा का निशान मात्रा देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा बन रहा है दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, मनोकूल बन जाएगा। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि संधि का नाम भी पूछा जाता है इसलिए आप इसको याद रखेंगे कौन सी संधि है। देखिए यहाँ पे आ गया इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, हमें क्या बनानी है इसको, इति प्लस आदि बनेगी दोस्तों। क्या बनेगी, इति प्लस आदि। क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब हम किसी वर्ण को बाहर लेके जाएंगे उसको तोड़ते हैं तो उस पे क्या दोस्तों, यहाँ पे ई आ जाएगी। क्या, ई की मात्रा इसके आ चुकी है और ई का जो रूप बदलता है दोस्तों ये में बदलता है। देखिए संधि हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हमने मात्रा देखी ई की, तो जब हम दोस्तों ई की मात्रा हमने तैसे हटा ली, जब हम किसी भी वर्ण की मात्रा हटा देते हैं दोस्तों वो वर्ण आधा हो जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ई जो बदलता है ये में बदलता है और जब हमने इसकी मात्रा हटा दी तो तय कैसा हो जाएगा दोस्तों, आधा हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हम लिख देंगे इत्य और यहाँ पे आ की मात्रा यहाँ को चली जाएगी तो बन जाएगा दोस्तों इत्यादि। अगर आपसे संधि का नाम पूछा जाए दोस्तों, संधि का नाम हो जाएगा यहाँ पे यण संधि, क्योंकि एग्जाम में संधि का नाम भी पूछा जाता है, संधि विच्छेद भी पूछा जाता है दोस्तों और संधि बनाने के लिए भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या बन जाएगा, यहाँ पे इति प्लस आदि हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। लगातार आपके यूपीएसआई, यूपी पुलिस, कनिष्ठ सहायक, कैंप सुपरवाइजर, तमाम उत्तर प्रदेश की जो वैकेंसी है लगातार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। ओ प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है दोस्तों, बहुत ही आसान है, रटना नहीं है, समझना है दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास क्या आ रही है। सबसे पहले हम मात्रा देखते हैं प्लस से पहले, तो दोस्तों हमारे पास मात्रा जो है ओ की आ रही है। क्या आ रही है दोस्तों, ओ हमने ले लिया तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ पै बचेगा। क्या बचा दोस्तों, पै बचेगा। और ओ जो दोस्तों किस में बदलता है, औ में बदलता है दोस्तों, याद रखेंगे किस में बदला, औ में। तो ए की कोई मात्रा नहीं होती तो हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, वह आ जाएगा। और ने ए की यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है तो हमारे पास क्या बचा दोस्तों, न बचा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, न। तो संधि क्या बन जाएगी, संधि का अगर नाम पूछा जाए तो दोस्तों संधि बन जाएगी यहाँ पे अयादि संधि।
क्योंकि एग्जाम में नाम भी पूछा जाता है, तो आप नाम भी याद रखिए दोस्तों। और दोस्तों ये तरीका आप बिल्कुल याद रखेंगे, भूलना नहीं, हिसाब की संधि की पहचान होती है। तो यहाँ पे संधि का नाम पूछा है दोस्तों, क्या आ जाएगा, अयादी संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संधि, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है दोस्तों? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। याद रखेंगे कितनी, 5 प्रकार की। कौन कौन सी दोस्तों? नंबर 1 दोस्तों दीर्घ संधि, क्या है दोस्तों? दीर्घ संधि होती है। नंबर 1 दीर्घ संधि होती है। और नंबर 2 दोस्तों गुण संधि होती है। याद रखेंगे क्योंकि संधि का नाम भी पूछ लिया था, इनमें से कौन सी संधि स्वर संधि का भेद नहीं, इस तरह से पूछ लिया था, क्यों आपको याद होनी चाहिए संधि के नाम भी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा वृद्धि संधि दोस्तों, नंबर 3 वृद्धि, और नंबर 4 दोस्तों यण संधि है यहाँ पे नाम, और नंबर 5 दोस्तों अयादी संधि है। तो आप नाम भी याद रखेंगे, आप नाम भी याद रखेंगे स्वर संधि के कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नी प्लस कपट निम्नलिखित में से कौन सी संधि का भेद है दोस्तों? बिल्कुल सिंपल है, जहां 2 बिंदी आपको दिख जाए वहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों? विसर्ग संधि आ जाएगी। क्या आ जाएगी दोस्तों? विसर्ग संधि आ जाएगी, याद रखेंगे। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। इसको बनाते कैसे दोस्तों? यानी कि नी के यानी कि हस्व स्वर यहाँ पे आ रहा है, हस्व स्वर यानी कि ई आ रहा है, और उसके बाद क्या आ जाए, ये अन्य कोई वर्ण आ जाए दोस्तों। तो कैसे पहले क्या जुड़ जाता है दोस्तों? विसर्ग किस में बदलेगा? आधा स में। कौन सा वाला स होता है दोस्तों? षटकोण वाला स, उस पर हलंत लगा होता है, तो बन जाएगा दोस्तों, क्या बन जाएगा? निष्कपट बन जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। और संधि का नाम हो जाएगा विसर्ग संधि। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। मतेक्य किस संधि का उदाहरण है दोस्तों? सबसे बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक, यहाँ पे आपको 2 मात्रा दिखी है, तो यानी कि दोस्तों विरद्धि संधि हो जाएगी। क्या दोस्तों? विरद्धि संधि हो जाएगी। अब इसको बनाते कैसे दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मत प्लस 1 के यहाँ पे लिखा होगा, याद रखेंगे। तो इसका विच्छेद क्या है? मत प्लस 1 के। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऐसे जो है दोस्तों ए ध्वनि निकलती है, और यहाँ पे ए है, जब दोनों मिल जाएंगे दोस्तों क्या बन जाएगा? बड़ा ए बन जाएगा। और बड़े की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? 2 मात्रा होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो मात्रा किसे देगा? तय को देगा, तो क्या बन जाएगा दोस्तों? मतेक्य बन जाएगा। इसी को हम विरद्धि संधि कहते हैं। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। महा प्लस इसका संधि रूप क्या होगा दोस्तों? यानी कि महान है जो ईश्वर, दोनों संस्कृत है, दोनों ही तत्सम और अर्थपूर्ण है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। देखिए संधि बनती कैसे है वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि दोस्तों रटना नहीं है, आपको सिर्फ सीखना है। क्योंकि एग्जाम में आप रटकर भूल जाओगे और सीख कर आप करके आओगे, क्योंकि जिसकी हिंदी अच्छी उसकी नौकरी पक्की। तो दोस्तों याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे ई आ जाएगा। इन दोनों का विकार क्या होता है दोस्तों? ए होता है, याद रखेंगे। और एक ही मात्रा दोस्तों एक होती है, ये भी आप याद रखेंगे, क्योंकि मात्रा भी आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। तो हमारे पास क्या बचा दोस्तों? मह बचा, और मात्रा किसको देगा? है को देगा, क्योंकि हर एक स्वर अपने से पहले वाले ही व्यंजन को मात्रा देता है दोस्तों। क्या आ जाएगा? महेश हो जाएगा। दोस्तों याद रखेंगे, यहाँ पे क्या है? एक मात्रा है, सही हम गुण संधि कहते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? ये भी आप याद रखेंगे। संधि का नाम हो जाएगा गुण संधि, याद रखेंगे दोस्तों। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यश प्लस दा होता है, यश प्लस दा होता है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर 2 बिंदी आ चुकी है, उसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? विसर्ग कहते हैं। तो संधि का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? विसर्ग संधि हो जाएगा। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अन्वीक्षण का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे जब हम इसको तोड़ेंगे तो नए आधा है, तो नए किसके साथ जाएगा? मात्रा के साथ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? अनु प्लस इक्षण हो जाएगा। क्या दोस्तों? अनु प्लस इक्षण हो जाएगा। तो ध्यान देना, इसको बनाते कैसे दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों? ऊ आ रहा है, कौन सा? छोटा ऊ। और ये बदलता किसमें दोस्तों? व में बदलता है। और जिसकी मात्रा हटती है दोस्तों वो कैसे हो जाता है? आधा हो जाता है। और एब यहाँ पे पहले हमारे पास बचा हुआ है। और देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है? बड़ी आ रही है। तो बड़ी यानी कहाँ पे आ रही है? वह के बाद आ रही है, तो मात्रा किसे देगी? वह को देगी, और बाकी का ऐसी का ऐसी लिख देंगे। दोस्तों यहाँ पे बन चुकी है। और संधि का अगर नाम पूछा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे यण संधि हो जाएगी।
क्या स्वर संधि का जो भेद है यण संधि यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। यहाँ से महत्वपूर्ण आपकी संधि और तमाम जो टॉपिक है आपके हिंदी के सभी हम 100 ट्रिक से कराएंगे और आपको सिखाएंगे और समझाएंगे, रटाएंगे नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम में रटावा भूल जाते हैं और जो आप सीख के जाओगे, समझ के जाओगे, वहां पे आप करके आओगे दोस्तों। क्योंकि आपके ये जो नियम होते हैं दोस्तों, जो भी बच्चे नियमों को याद कर लेता है वो कभी नहीं भूलता। तो लगातार हमारी क्लास से जुड़े रहिए दोस्तों, और आपकी सोमवार से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, जिसपे आपको सभी थ्योरी वाइज आपको टॉपिक वाइज कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।